नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का आज के इस जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप लोग चाहे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये जो प्रैक्टिस सेट है काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। सो इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, भारतीय एथलीट दुती चंद निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं। तो दुती चंद के बारे में बताना है आपको, ये किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा। जिसको भी पता हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। दुती चंद किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है कूद, गोला फेंक, भाला फेंक, तेज दौड़। बताइए सही आंसर क्या है। तो सही आंसर है तेज दौड़ से संबंधित है दुती चंद। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भू संरक्षण का तरीका नहीं है। भू संरक्षण का तरीका नहीं है। ऑप्शन है समोच्च जुताई, पलवार, अपक्षयण, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए बेटा, जिसको भी पता हो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। सही आंसर है अपक्षयण। ऑप्शन नंबर 3 के साथ जो लोग भी थे उनका आंसर जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। बीजेपी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आपको बताना है। जिसको भी पता हो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर है 1980 में हुई थी। क्या हुई थी, 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। और इसके जो फाउंडर मेंबर थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1980 में हुई थी। प्रश्न है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ऑप्शन है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है हिंद महासागर जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा महासागर की अगर हम बात करें, नंबर 1 पे जो आता है वो है प्रशांत महासागर। ठीक है, क्या है, प्रशांत महासागर है। और दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका अटलांटिक महासागर और तीसरे नंबर पे हिंद महासागर। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है। तो ओमान की जो खाड़ी है और लाल सागर निम्न में से किसका हिस्सा है, कौन से महासागर का हिस्सा है। ऑप्शन है आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। सही उत्तर क्या है, जिसको भी पता हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है हिंद महासागर जो है ओमान की खाड़ी और लाल सागर जो है हिंद महासागर का हिस्सा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है। बताइए कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति जो है किस राज्य से हुई है। तो ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी। सही उत्तर है आंध्र प्रदेश से हुई है। करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की राजधानी की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। सीएम जो है वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। और गवर्नर की बात करें तो एस अब्दुल नाजीर हैं। कौन है, एस अब्दुल नजीर। सीएम जो है वाईएस जगनमोहन रेड्डी। और कैपिटल की बात करें तो अमरावती है, आंध्र प्रदेश की राजधानी। ओके, अगला प्रश्न है, जलवायु के संदर्भ में ITCZ का पूरा रूप क्या है, पूरा नाम पूछा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन है इंट्रा टेम्परेट कंट्रोल जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंडियन ट्रॉफ कन्वर्जेशन जोन, इस्लामिक ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन। सही उत्तर बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ का। ठीक है, IT से इंटर ट्रॉपिकल, C से कन्वर्जेंस, Z से जोन, इसका पूरा नाम है। ओके, अगला प्रश्न है, बार एंड पीस पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी। बार एंड पीस पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी। एंटोन चेखोव, लियो टॉल्स्टॉय, व्लादिमीर लेनिन और कार्ल मार्क्स। सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है बार एंड पीस जो है लिखा था किसने, लियो टॉल्स्टॉय ने। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी। पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय कब प्राप्त की थी, बताइए।
पुर्तगालियों ने गोवा पर कब विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन है 1550 में, 1530 में, 1520 में, 1510 में। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 1510 में। ठीक है, पुर्तगालियों ने किससे युद्ध किया? तो आदिल शाह से युद्ध करके गोवा पर विजय प्राप्त किया था। किससे युद्ध किया था? आदिल शाह से। ठीक है, आदिल शाह। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देश में से कौन से देश 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़े हैं? तो कौन से दो देश हैं जो 1.8 किलोमीटर लंबे पुल से जुड़े हुए हैं? ठीक है, भारत और श्रीलंका, भारत और भूटान, भारत और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान। सही उत्तर होगा आपका भारत और बांग्लादेश। ठीक है, भारत और बांग्लादेश जो है दोनों 1.8 किलोमीटर लंबी जो फेनी पुल है उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये फेनी पुल जो है ये फेनी नदी के ऊपर बनी हुई है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है गुरु अंगद, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। सही आंसर है गुरु अंगद जी के द्वारा गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो गुरु अंगद जी जो हैं ये कौन से नंबर के सिख धर्म के गुरु थे? तो ये कौन से नंबर के थे? तो ये थे सेकेंड नंबर के। ठीक है, सेकेंड नंबर के। गुरु नानक जी जो थे ये फर्स्ट नंबर के थे, पहले नंबर के थे। ठीक है, और गुरु अर्जुन जो गुरु थे ये 5वें नंबर के गुरु थे। ठीक है, सिख धर्म के 5वें नंबर के गुरु हैं। और गुरु तेग बहादुर जो है ये जो है ये 9वें नंबर के गुरु हैं। ठीक है, कौन से? 9वें नंबर के गुरु गुरु तेग बहादुर जी हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहां के लोगों के बारे में जानने के लिए एक वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया? तो ब्रिटिश भारत की यात्रा पर 1 वर्ष तक बिताया गांधी जी ने, किसके कहने पर? बिपिन चंद्र पॉल, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या लाला लाजपत राय। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अगला प्रश्न है, गोलकुंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में किस राजवंश के द्वारा किया गया था? ऑप्शंस है चोल वंश, परिहार वंश, काकतीय वंश, चालुक्य वंश। तो गोलकुंडा के किला का निर्माण जो है 13वीं शताब्दी में किस राजवंश के द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है काकतीय वंश के द्वारा। किसके द्वारा? काकतीय वंश के द्वारा किया गया था। अच्छा, यहाँ पे कुछ जान लेते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट जो है वो है ये कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे? बताइए, पिछले वीडियोज में मैंने बताया था आप लोगों को चोल वंश का संस्थापक कौन है। तो चोल वंश के संस्थापक हैं कौन है? विजयालय। ठीक है, विजयालय। ठीक है, ये चोल वंश के संस्थापक थे। ठीक है ना। परिहार वंश के संस्थापक, तो ये परिहार वंश के जो संस्थापक है वो है मिहिर भोज महान, सम्राट मिहिर भोज महान। ठीक है, ये परिहार वंश के संस्थापक थे। ठीक है, अगला काकतीय वंश को जान लेते हैं। काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे? तो काकतीय वंश के संस्थापक थे कौन? चोल द्वितीय और रुद्र प्रथम। चालुक्य वंश के पतन के बाद इनका काकतीय वंश का स्थापना किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था चोल द्वितीय और रुद्र प्रथम के द्वारा। चोल सेकंड व किसके द्वारा? रुद्र प्रथम के द्वारा किया गया था। ठीक है, काकतीय वंश का स्थापना। अगला चालुक्य वंश। चालुक्य वंश की बात करें तो चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? पुलकेशिन फर्स्ट ने किया था। किसने किया था? पुलकेशिन फर्स्ट ने किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो शुष्क बर्फ जो है वो किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। तो सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर है शुष्क बर्फ जो है
वो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, ठोस रूप है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था में होता है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है वो शुष्क, उसको हम बोलते हैं शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ। ठीक है, ड्राई आइस बोलते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। ओके, तभी मेरी मेहनत जो है सफल हो पाएगी, आप लोगों तक कुछ अगर अच्छा पहुंच पाए तो। ठीक है, तो वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा अगर आपको लगे तो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। झूम कृषि को इस प्रकार भी जाना जाता है, तो झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? एक दूसरा नाम, गहन निर्वाह खेती, व्यापक खेती, व्यावसायिक खेती, शिफ्टिंग खेती। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर है शिफ्टिंग खेती। ठीक है, झूम कृषि को जो है शिफ्टिंग खेती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई है? अद्वितीय मतलब कि बहुत ही फेमस ये पारंपरिक कढ़ाई है लखनऊ के बुनकरों की, वो क्या है? यहाँ पे ऑप्शन है जरदोसी, फुलकारी, कसीदाकारी, चिकनकारी। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर है चिकनकारी जो है यहाँ पे सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एसिड और क्षार का एक विशेष गुण एक दूसरे के गुणों को क्या करते हैं? निष्प्रभावित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? निष्प्रभावित कर देता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती पर शुरू किया गया था? तो स्वच्छ भारत अभियान जो है कब शुरू किया गया था, किसकी जयंती पर शुरू किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल या महात्मा गांधी या इंदिरा गांधी या राजीव गांधी। सही उत्तर क्या होगा बेटा? तो सही उत्तर है महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर शुरू किया गया था। इनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो जन्म दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में, 1869 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शंस है, यह वर्तमान पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में लगभग 2500 ईसा पूर्व से पुष्पित पल्लवित हुआ। यह एक शहरी सभ्यता थी जहाँ लोग सुनियोजित कस्बों में रहते थे। पशु का मांस प्रमुख भोजन था, घर पकी हुई ईंटों से बने हुए थे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है पशु का मांस जो है प्रमुख भोजन नहीं था। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए। प्रश्न है, भारत सरकार समय समय पर कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जारी करती है। एमएसपी का पूरा नाम क्या है? तो एमएसपी का पूरा नाम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है एमएसपी का पूरा नाम है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों तक हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।